नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एंशिएंट 3DS जो कि हमारे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का हमारा करंट अफेयर है एंशिएंट 3DS, यानी कि जो हमारा सैटेलाइट है वो कहाँ से लॉन्च किया है। तो इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-14 रॉकेट के जरिए इनसेट 3D लॉन्च किया है। यानी कि जो हमारा इनसेट 3DS है जो कल ही लॉन्च किया गया है, और GSLV F-14 जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल 51.7 मीटर लंबा रॉकेट, यानी कि 51.7 मीटर लंबे रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है कि हमारे जो मौसम विभाग है, मौसम के बारे में ये जानकारी देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यह सैटेलाइट मौसम अपडेट और आपदाओं की जानकारी उपलब्ध कराने वाला मॉडर्न सैटेलाइट है। देखिए, ये जो सैटेलाइट है हमारा कि ये मौसम की अपडेट देगा कि मौसम कब कैसा हो रहा है। और इससे पहले हमारे 2 और सैटेलाइट हैं वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये उससे अपडेट है। तो इससे पहले हमारे कौन कौन से सैटेलाइट कार्य कर रहे थे। ये सैटेलाइट इनसेट 3D और इनसेट 3DR, ये इनसेट 3D और इनसेट 3DR के साथ मिलकर मौसम की जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी कि हमारे जो इनसेट 3D और इनसेट 3DR जो सैटेलाइट थे वो पहले से ही वहाँ पर उपलब्ध थे, लेकिन अब इसके बारे में के बाद 17 फरवरी को ये लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में और जानकारी देंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया है। यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो हमारा है मौसम विभाग का, तो वही इसको वित्त पोषित करेगा। यानी कि इसका जो भी खर्चा आएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही करेगा। और यह तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले भी 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, और इसके बाद ये तीसरे नंबर का सैटेलाइट है जो कि मौसम के बारे में हमें सटीक जानकारियाँ देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस मिशन को GSLV F-14 नाम दिया गया है। यानी कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इस मिशन का नाम GSLV F-14 नाम दिया गया है। देखिए, परीक्षा में इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि 2274 किलोग्राम वजन का यह उपग्रह सभी सटीक जानकारियाँ देगा। यानी कि ये जो हमारा सैटेलाइट है ये हमारा इसका वजन कितना है, 2274 किलोग्राम। यह सैटेलाइट खास तौर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों को सेवा प्रदान करेगा। यानी कि ये जो सैटेलाइट है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत जितने भी विभाग आते हैं मौसम विभाग से रिलेटेड, उन सबको जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें 6 चैनल इमेजर हैं, 19 चैनल साउंडर पोलेट्स हैं और डाटा रिले ट्रांसपोर्टर DRT और सैटेलाइट सहायता प्राप्त खोज और बचाव ऐसे और SR ट्रांसपोर्टर हैं। यानी कि देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है हमारा कि इसमें कितने चैनल हैं, इमेजर हैं। तो 6, 19 चैनल कौन से हैं, साउंडर के, पोलेट और डाटा रिले ट्रांसपोर्टर DRT, यानी कि DRT की फुल फॉर्म है डाटा रिले ट्रांसपोर्टर, और सैटेलाइट सहायता प्राप्त खोज और बचाव यानी कि ऐसे और SR ट्रांसपोर्टर भी हैं। यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह और समुद्री और ऑब्जर्वेशन के अध्ययन को बढ़ावा देगा। यानी कि इस सैटेलाइट के द्वारा जो हमारी पृथ्वी की सतह है और समुद्री ऑब्जर्वेशन यानी कि समुद्र की सतह में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या आपदाएं आने वाली हैं, इस सैटेलाइट के थ्रू हमको पहले से ही पता चल जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपदाएं आने वाली हैं
तो उनसे बचाव कार्य हम कर सकेंगे और राहत लोगों को भी बचा सकेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यह सैटेलाइट, देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया। तो यह सैटेलाइट 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट मौसम के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम होगा। और इस सैटेलाइट से पहले, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि इस सैटेलाइट से पहले इनसेट 3D और इनसेट 3DR कार्य कर रहे हैं, और यह सैटेलाइट उन सैटेलाइट से एडवांस है, यानी कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उन दोनों सैटेलाइट से एडवांस है। और इसको वैज्ञानिकों ने नोटी बॉय का भी नाम दिया है। इस प्रकार हमने आज का जो हमारा करंट अफेयर था उसके बारे में हमने आपको बताया कि जो इनसेट 3DS है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से। तो इसी के साथ नमस्कार साथी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।